कोटा की कोई रिस्ट्रिक्शन हो, फिर हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइसेस पे क्या असर होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो इसको हैवी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरा आपने समझ लेना है। चैप्टर नंबर 9 सबसे पहला टॉपिक है इसमें। कोटा वैसे इंपोर्ट पे भी हो सकता है, एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है, हम बेसिकली इंपोर्ट कोटा को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। कोटा, कोटा इज अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव restriction on import or export on the quantity of import और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे भी लग सकता है या एक्सपोर्ट पे। कोटा का नाम तो सुना होगा आपने। जी सर सर, सुना हुआ है। जैसे हमारे पास स्टेट बैंक की तरफ से एक फ्रेश कैश का ई पे कोटा आता है। हाँ जी, तो कोटा हर जगह पे इस्तेमाल होता है। और गवर्नमेंट की जॉब्स जो आती हैं उधर भी लिखा होता है कि 23 वैकेंसीज खाली हैं, और मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है, और इसमें 2 सीट्स का कोटा है। तो वो कोटा का मतलब वो माइनॉरिटीज की होती हैं सीट्स, या जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स वो जॉब पे थे, वो खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनकी जगह पे फिर आगे उनकी औलादों को भर्ती किया जाता है। उसका एक पर्टिकुलर लेवल का कोटा रखा जाता है, हर फील्ड में ही होता है। इवन के ये जो सिलेक्शन होती है, आप इधर अपने चेयरमैन और काउंसलर के ऑफिस जाते हैं, उनके पास भी कोटा होता है। कोटे में से भी आप कहते हैं कि हमारा ये काम करवा दें, कोटे में से उन्होंने कुछ पैसे निकालने होते हैं, और वो उधर से फिर आपका वो काम कर देते हैं। तो ये कोटा हर जगह पे यूज होता है, आप सुनते रहते हैं कोटा कोटा कोटा, ये एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोटा का क्या यूज आ गया? एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी है, अब जरा बात को समझिएगा। उसके बाद फर्ज कर लें अपनी डिमांड पूरी करने के अलावा 100 यूनिट फालतू बचा है जो उसने दूसरे ममालिक को बेचना है। उसके पास खरीदने वाले 8-10 ममालिक हैं, सारे कहते हैं कि हम भी खरीदना चाहते हैं, हम भी खरीदना चाहते हैं, हम भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन बीच में से एक खरीदार ऐसा है, लाइक भारत लगा ले, चाइना लगा ले, वो कहता है कि मैं आपसे 100 के 100 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हूँ। कुछ कहते हैं कि हमने 10 खरीदने हैं, कुछ कहते हैं कि 15 खरीदने हैं, कुछ कहते हैं कि 40 खरीदने हैं। तो जिस वक्त खरीदार ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा ममालिक में चीज आपने एक्सपोर्ट करनी हो, लेकिन आपके पास उसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो, तो फिर आप उसके ऊपर एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि यार मेरे पास ये कोटा, एक मैंने रूल बना दिया है कि 30 से ज्यादा मैं एक मुल्क को दे नहीं सकता। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वांटिटी आपके पास लिमिटेड हो, और रमजान बाजार में ये जो आटे वाले हैं सस्ता आटा बेचते हैं आधी कीमत पे, तो ਹੁਣ आईडी कार्ड देख के उन्होंने आटा देना शुरू करता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा कैसा? यूटिलिटी स्टोर में भी चले जाएं तो वो आईडी कार्ड पे टिक लगा देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ आईडी कार्ड दोबारा लेके जाओ, वो आईडी कार्ड देखते हैं कंप्यूटर में, मारते हैं, कहते हैं नहीं भी नहीं, ਤੁਸੀਂ पहले ले गए हो, पिछले हफ्ते लेके गए हो, अब इस महीने का आपका कोटा पूरा आ गया हुआ है, अगले महीने आपको मिलेगा। अगर ये कोटा की रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, जब उनके पास पीछे से सप्लाई लिमिटेड है, तो लूटने वाले या खरीदने वाले हो सकता है कि वो बेशुमार ले जाएं, और जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं वो वैसे ही बैठे रहें। तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर जब वो सबको नाराज नहीं करना चाहता, सबको वो इक्वल एक ही आंख से देखना चाहता है, फिर वो कोटा लगा देता है कि यार मेरे पास इतनी सप्लाई है, और मैं अगर सारे के सारे यूनिट ही मैंने भारत को बेच दिए, वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन पीछे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और दूसरे इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं, वो फिर नाराज होंगे, उसके साथ मेरे ताल्लुकात खराब होंगे। वो कहेंगे देखो जी, अब भारत को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमें हमारी फिक्र ही कोई नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए फिर वो कोटा मुख्तस कर देते हैं। ये अगर कोई दूध भी आप लेने जाए ना, तो आखिरी जो एंड ला बच जाता है, एक बड़ा गाहक आ जाए, उसको फिर साइड पे खड़े कर देते हैं, और छोटे छोटे घर भी 2-2 घर भी लेने ले रहे, वो फिर उनको दे देते हैं, और जो बड़ा गाहक है उससे माजरत कर लेते हैं, आपकी मेहरबानी जी, दूध हमारे पास कम है, तो अब हमने इन लोगों को बेचना। तो ये कोटा का यहाँ से बेसिकली कॉन्सेप्ट निकला, जब क्वांटिटी आपके पास लिमिटेड हो। अब इंपोर्ट कोटा का क्या मतलब हुआ भला? सर ये ट्रेड बैरियर हो गया ना फिर, कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी को इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैरिफ भी ट्रेड बैरियर ही है, तो कोटा भी ट्रेड बैरियर बिल्कुल। ही है। इंपोर्ट कोटा का मतलब ये है कि आपने अगर एक चीज इंपोर्ट करनी है, एक खास मकदार में इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते। ये तो इंपोर्ट कोटा हो गया। एक होता है एक्सपोर्ट कोटा। एक्सपोर्ट कोटा का मतलब है आप एक खास मकदार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा मकदार में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने फिलहाल इंपोर्ट कोटा को डिस्कस करना है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली चैप्टर नंबर 8 करके आ रहे हैं हम, डोमिनिक सल्वाटोर का, उसमें नेशन 2 को हमने डिस्कस किया है,
नेशन टू एक्स को इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट के ऊपर ही हमने सारी टैरिफ की वर्किंग देखी, स्मॉल नेशन पे टैरिफ लगाया, लार्ज नेशन पे इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया, पार्शियल इक्विलिब्रियम पे इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया। तो कोटा भी फिर हम इंपोर्ट पे लगाएंगे ताकि हमें कंपैरिजन टैरिफ और कोटा का अच्छे से समझ में आ जाए। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूनिट्स ऑफ इंपोर्ट। अब ये कोटा और इंपोर्ट कोटा का हमें समझ में आ गया। आगे आप हेडिंग दे दें, पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसकी डायरेक्ट डायग्राम मैं बनाने लगा हूँ। डायग्राम मेरे साथ 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 बना लें सारे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं, और जहाँ से समझ ना लगे वो मेरे से पूछ लें। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये अब ये आपने इक्विलिब्रियम देख के बताना है नेशन टू की डायग्राम है या नेशन वन की है। देखते हैं किसे पता चलता है। ये जी सप्लाई है एक्स कमोडिटी की, ये डिमांड है एक्स कमोडिटी की। डिमांड नेगेटिव स्लोप होती है, सप्लाई की पॉजिटिव होती है, ये तो पता है। यस सर। ये आ गया इक्विलिब्रियम, और ये इस इक्विलिब्रियम पे एक्स की प्राइस, ये बेसिकली यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स है। ये 3 रुपए है, इधर 0। इधर आप क्वांटिटी फर्ज कर लें 30 की है जी। नेशन वन है कि नेशन टू है? सर नेशन वन है। नेशन वन है। निदा ने कहा। इतरत क्या कहती है? वन है। मुकद्दस क्या कहती है? जरका क्या कहती है? सर वन है। वन। सर वन। वन है। नेशन टू की डायग्राम है जी। अब कैसे पता चला, जरा पूछे, नेशन टू है ये? कैसे पता चला? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्राइस 3 रुपए आ रही है, एक्स महंगा पड़ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम पे प्राइस 1 रुपए आती तो मैं कहता ये नेशन वन है, क्योंकि एक्स नेशन वन में सस्ता है, नेशन टू में महंगा है। अभी तक आपको ये बात नहीं पता चली? ठीक बोला। जिसमें भी अबंडेंट हो, इसमें इस डायग्राम से बाय द वे अबंडेंट का पता नहीं चल रहा। ये सिर्फ एक्स की, क्योंकि एक्स को क्लियर कर रही है वो। हाँ, प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं हम। और हमने ऊपर हेडिंग दी हुई है इंपोर्ट कोटा। तो एक्स को इंपोर्ट किसने करना है? चले यहीं से ही आ जाएं आप। सही। इंपोर्ट नेशन टू ही करेगी ना। नेशन टू करेगी। अब अगर फ्री ट्रेड हो, फ्री ट्रेड का मतलब अगर नेशन टू एक्स नेशन वन से खरीदे तो नेशन वन इसको कितने का दे रही है भला? 3 रुपए का। 1 रुपए का। 3 रुपए का तो इसका डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम आ रहा है अपने नेशन में। अच्छा, ये अब याद रखें आप बात, अगर नेशन टू डोमेस्टिकली एक्स को प्रोड्यूस करती है उसको 3 रुपए का पड़ता है। सही। और अगर नेशन वन से इंपोर्ट करे तो नेशन वन उसको, अगर तो फ्री ट्रेड हो, टैरिफ अभी कोई नहीं लगा, इसको 1 रुपए का देगा। जब 1 रुपए का सही। इसको मिलेगा तो 1 रुपए में इसकी जो डोमेस्टिकली डिमांड एंड सप्लाई है वो किधर पहुंच जाएगी? अब ये प्रोड्यूस कर रहा है 20 यूनिट, क्योंकि प्राइस कम तो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड इसकी है 70 रुपए, तो बल्कि इधर 20 की बजाय इधर 10 है। 10 बना रहा है और डिमांड 70 की है। एक्सेस डिमांड कितनी है? 60 की। यस 60। तो 60 यूनिट इंपोर्ट कर लेगा एट फ्री ट्रेड। नेशन टू इंपोर्ट 60 यूनिट्स ऑफ एक्स फ्रॉम नेशन वन। यहां तक समझ लगी बात? यस सर। ठीक है। अब इसने लगा दिया कोटा। कोटा लगाया, वो इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा नेशन टू 30 यूनिट कर सकता है। तो अभी तो गुंजाइश 60 की है, तो 30 करने के लिए इसको प्राइस में इजाफा करना पड़ेगा। तो प्राइस अगर ये इजाफा करता है 2 रुपए पे ले जाता है, तो 2 रुपए में आप ये फर्ज कर लें कि इसके जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 20 हैं, और जो कंज्यूम हो रहे हैं वो 50 हैं। तो अब इसका डिमांड और सप्लाई का गैप जोन सा है वो 30 का रह गया। यस। इसका मतलब है कोटा अगर 30 का मिला हो तो इनको फिर प्राइसेस इंक्रीज करना पड़ेंगे अपने कोटे के साथ, कहानी को मैच करने के लिए। तो कोटा लगने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। तो कोटा अगर आपके पास 30 का है, इसलिए फिर आपको प्राइसेस में इजाफा करना पड़ा। या तो 100% आपने टैरिफ लगाया, या वैसे ही आपने प्राइसेस में इजाफा कर दिया। प्राइसेस 1 से 2 पे जैसे ही जाएंगी
तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वो मोटिवेट होंगे और प्रोडक्शन 10 से इंक्रीज करके 20 पे ले जाएंगे। समझ लगती है ये बात? एक तरफ कंज्यूमर डीमोटिवेट होंगे, अपनी कंजम्पशन 70 से कम करके 50 पे ले आएंगे। तो एक तरफ कंजम्पशन कम हुई, एक तरफ प्रोडक्शन ज्यादा। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा हो कि प्रोडक्शन में 10 का इजाफा हुआ, कंजम्पशन में 20 की कमी क्यों हुई? किसी के माइंड में है ये क्वेश्चन कि नहीं है? सर है, तो मैं वो मेरे समझ mind में में है ये। हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि जितना चेंज डिमांड में आए उतना ही सप्लाई में आए। सप्लाई की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है, डिमांड की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे दोनों की इलास्टिसिटी सेम लग रही है, लेकिन ये डिमांड बेसिकली मोर इलास्टिक है। ये तो हल्की सी फ्लैटर आपने बनानी है, जिसकी वजह से 70 और 50 के दरमियान ये गैप आपको देखने में भी लगेगा गैप ज्यादा है। अभी तो बराबर बराबर लग रहा है ना, क्योंकि मैंने दोनों की इलास्टिसिटीज वो एक जैसी बना दी। लेकिन बहरहाल सप्लाई की इलास्टिसिटी डिफरेंट है, डिमांड की डिफरेंट है। ये जरूरी नहीं होता कि जितना ही सप्लाई में इजाफा हो उतनी ही डिमांड में कमी हो। ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब दोनों की इलास्टिसिटी सेम हो। समझे बात? ठीक है। अच्छा जी, ये तो कहानी हमें समझ आ गई कि इधर मैं साइड पे बल्कि लिख देता हूँ। कोटा is given which is equal to 30 units of X commodity. Due to this, domestic price level tend to increase at Px equal to production of X is 20 and consumption is 50. Here, the gap between demand and supply is equal to 30. इनको आप नाम दे दें, एक्सप्लेनेशन में आपके काम आएंगे। आप इनको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि देखें जी, ये पहले सी पॉइंट पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे और बी पॉइंट पे डिमांड 70 की हो रही थी। उसके बाद जैसे ही प्राइस इंक्रीज करके 2 पे गई, तो प्रोडक्शन सी से इंक्रीज करके जे पे पहुंच गई, जहाँ पे प्रोडक्शन 20 की हो रही है, और डिमांड जोन सी है वो बी से रिड्यूस करके एच पे पहुंच गई, जहाँ पे डिमांड 50 की रह गई है। और अब बीच में जो एक्सेस डिमांड है वो 30 की बची। अब नेशन चुप करके 30 यूनिट नेशन वन से खरीद लेगा। ऑल इज वेल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा। ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं है, थोड़ा सा ही है। उसे आप लोग आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे, उम्मीद है मुझे। अब गवर्नमेंट को जो उसने 30 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू गया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू $30 हो गया ना। एक यूनिट के ऊपर अगर वो 1 रुपया इकट्ठा करती है, तो कोटा अगर 30 का है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू 30 का आ गया। अब गवर्नमेंट ने अपना ये रेवेन्यू या जो इंपोर्ट है उसकी, उसको कर दिया ऑक्शन ऑफ। ऑक्शन ऑफ का मतलब है उसकी उसने लगा दी नीलामी। हायर बिडर्स आए जो हमें इससे ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। तो बिडर्स जिस वक्त मार्केट में इंक्लूड हुए, उसकी वजह से प्राइसेस मजीद इंक्रीज होंगी और 2 की बजाय इंक्रीज होकर 2.5 पे पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब डिमांड में हो गया इजाफा। तो डिमांड में इजाफा होने की वजह से ये डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हुई। इसे कहते हैं कि डी डैश एक्स ये बन गई, और प्राइसेस अब हो गई 2 से इंक्रीज करके 2.5 पे। 2.5 पे जे से इकोनॉमी वो चली गई जे डैश पे, और प्रोडक्शन 20 से चली गई 25 पे, और दूसरी तरफ कंजम्पशन एच से चली गई एच डैश पे, जहां पे ये 50 से इंक्रीज होके चली गई 55 पे। अब कोटा अभी भी 30 का ही है, क्योंकि 25 से 55 के दरमियान गैप कितना है? सर 30 का गैप ही हुआ ना, 25 से 55 के दरमियान। तो आपने गैप 30 का ही रखना है। गैप क्योंकि कोटा हमें मिला ही 30 का हुआ है, इस वजह से ये गैप हमने 30 का मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए जो आपकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक है वो 20 से इंक्रीज होकर 25 पे चली गई, और कंजम्पशन 50 से इंक्रीज होकर 55 पे चली गई। अब ये देखें, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है डोमेस्टिकली, कंजम्पशन भी ज्यादा हो रही है। ये ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑक्शन ऑफ कर दिया है। हायर बिडर आए मार्केट में और मुल्क की वेलफेयर के लिए और कंपटीशन को इंक्रीज करें,
और जिसकी वजह से मुल्क में कंपटीशन ज़्यादा हो और पैदावार ज़्यादा हो, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज हो। वो डोमेस्टिकली तो वर्क किया है, 25 पे चली गई प्रोडक्शन कंजम्पशन, 55 पे चली गई, लेकिन गैप हमने बीच में 30 का ही रखना है, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 की ही कर सकते हैं। तो इसने प्राइस लेवल ज़रा इंक्रीज किया है, लेकिन कोटा 30 का अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है। ये इतनी सी कहानी है जी। बुक ओपन करूं मैं? ये लिख लिया, यहाँ तक बना लिया सभी ने तो। जी सर या बना लिया। ये बल्कि आगे मैं इसका लिखवा भी देता हूँ आपको, एंड पे जो हरकत की है मैंने। गवर्नमेंट ऑक्शन ऑफ import license to the highest bidder in a competitive market. The revenue of government would also be $30 या 30 rupees, but domestic production increases to 25 and production consumption increases to 55। यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं बुक ओपन कर रहा हूँ जी। ये सबसे पहले आ गया इसका इंपोर्ट कोटा, यही वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया, इंपोर्ट कोटा, इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा। ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, ये आपने कर लेनी है, ये होमवर्क है। आपने ये डायग्राम बना के मुझे चेक करवाने हैं लाजमी, ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। और बस कंपैरिजन से ऊपर ऊपर तक रखें,